नाज़रीन, डॉक्टर जब आपका ईमानदारी से अपने फ़र्ज़ मनसबी को अदा करते हुए खिदमत करता है, मरीज़ों का इलाज करता है, तो वो बन जाता है मसीहा। लेकिन बाज़ औक़ात अगर वो लालची हो जाए और जनाब ऑपरेशन करता है, चीर फाड़ करता है ताकि उसकी फ़ीसें बढ़ जाएँ, तो एक वहशी दरिंदे से बढ़ जाता है। केस डिस्कस करने के लिए आए हैं कि 26 साला नौजवान खातून जो CSS की तालिबा थी, छोटा सा मामूली सा मसला ये कि उनके दाएं पाँव का जो अंगूठा है वो मूव नहीं करता, डॉक्टर को चेकअप करवाती हैं। वहाँ उसके बाद क्या होता है, कैसे उनको अपने जाल में फंसाया जाता है पैसों की लालच में, ये जानते हैं। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, रोशीना अनवर के, कि जो बेचारी छोटा सा मसला लेकर डॉक्टर के पास जाती हैं, फिर सिसक के उसी बिस्तर पर इस दुनिया को अलविदा कर जाती हैं। भजन, सबसे पहले तो बड़े दुख की बात है कि ये आपके साथ हुआ। मुझे बताइएगा कि ये रोशीना साहिबा जो हैं, इनका कैसा मसला आपके सामने आया और आपने इसके इलाज करवाने की शुरुआत कहाँ से की है? असल में इसका ना राइट साइड का जो पाँव का अंगूठा था वो हल्का सा ना पैरालाइज होना शुरू हुआ। ठीक है। तो वो हमें ये लगा कि शायद कोई फ्रैक्चर की वजह से या कभी कोई टेढ़ा वगैरह लग गया हल्का फुल्का सा, तो इस वजह से ना हमने इसको स्टार्ट में आर्थोपेडिक वालों को दिखाया। सही। वो तकरीबन 3 से 4 महीने आर्थोपेडिक वालों ने मेडिसिन भी यूज़ करवाई, कुछ वर्जिशें भी तजवीज़ की, लेकिन अफाका नहीं हुआ। अच्छा। तो फिर एक CMH के आर्थोपेडिक सर्जन थे, तो फिर हमने उनसे रब्ता किया, तो फिर उन्होंने नहीं सारा कुछ देख के उन्होंने बोला कि टाइम होता है कि स्पाइनल कॉर्ड में कोई नस दब जाती है, जिस वजह से ये जो है ना अंगूठा उसकी मूवमेंट रुक जाती है। आप बेहतर है कि किसी ना न्यूरोलॉजिस्ट से आप रब्ता कर लें। इस सिलसिले में हमने एक मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता किया, उन्होंने फिर इसके कुछ जो था ना हमें टेस्ट वगैरह बताए। तो स्टार्ट में उसने बताया कि जी आप पहले MRI तो पहले करवाएं ना। MRI करवाने के लिए ना बेसिक जो टेस्ट है, MRI करवाने के लिए हम लोग जनरल हॉस्पिटल में जाते हैं। जनरल हॉस्पिटल में जिस वक्त जाते हैं तो उसकी तकरीबन 6 दिन के बाद हमें रिपोर्ट मिलनी होती है। रिपोर्ट लेने के लिए जब जाते हैं, वहाँ पे एक डॉक्टर का एजेंट छोड़ा हुआ काफ़ी शबाज नामी बंदा, अच्छा, वो जिस वक्त हम रिपोर्ट पकड़ते हैं साथ ही हमें चिमट जाता है कि जनाब ये रिपोर्ट ना डॉक्टर साहब को चेक करवा लें। अच्छा। हमने कहा शायद एक इनकी सर्विसेज में ही शामिल होगा। अच्छा, कि यहीं पे फिर यहीं का मुलाजम होगा जनरल हॉस्पिटल का। ठीक। वो जनरल हॉस्पिटल के साथ एक ही इंस्टीट्यूट बना हुआ है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी साइंसेज। वहाँ के एक डॉक्टर ज़ुबैर अहमद खान, जो कि वहाँ का सर्जरी यूनिट 3 का सीनियर रजिस्ट्रार है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ठीक है। इसके कमरे पे ले जाता है। मैं अपने कज़न के साथ होता हूँ, मैं बाहर ही खड़ा होता हूँ, ये फिर मेरी बहन और ये कज़न ना दोनों जाते हैं अंदर, क्योंकि हम इलाज के घर से तो गए ही नहीं थे। हमें तो सिर्फ ये कहा गया। नाज़रीन, ये अप्रैल का वाक़या आपको सुना रहे हैं अपनी रोशीना बहन का, और आप ये फुटेज देख रहे हैं उनकी कि जिस तरह में ये सिर्फ ये चेकअप करवाने के लिए गए कि ये अंगूठा मूव नहीं होता, और माशाल्लाह से वो देखने में भी हेल्दी लग रही हैं। कोई उनके चेहरे पर कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं, जैसे कोई मरीज़ होता है, कोई सीरियस केस का कोई मरीज़ होता है, और फ्रेश चेहरा है उनका, और सिर्फ एक मसला है। उसके बाद ये सुना रहे हैं कि कैसे एजेंट आता है और उनको वर्गलाता है। अच्छा, फिर वो डॉक्टर से बात होती है तो ये MRI रिपोर्ट देख के ना, तो ये कहता है कि ये तो एक सिंपल सा ना छोटा सा ऑपरेट होगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड में ना सिस्ट है। ठीक है। तो सिस्ट का जिस वक्त ऑपरेट हो जाएगा तो ये वहाँ पे जो कंप्रेशन है ना, वहाँ पे मुमकिन है कि इस नस दबी हुई है, हाँ, वो रिलीज हो जाएगी। सही है। तो वो जो है ना आपका मामला हल हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जख्म ठीक हो जाएगा और महीने के अंदर अंदर आप अपनी ना नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक डॉक्टर को हमने भी चेक करवाया था, उसने कहा कि पूरे एक टेस्ट करवाए जाएंगे जिसमें तशखीस होगी कि आया कि ये बीमारी इसी वजह से है। लेकिन इस डॉक्टर ने तो किसी किस्म का ना टेस्ट का कहा ही कुछ नहीं। मतलब कि ऐसा वो आलमुल गैब बना हुआ है कि उसने आपको देखा भी नहीं, पेशेंट का बस रिपोर्ट एक आई है, बुनियादी रिपोर्ट, और उसने कहा भजन सिस्ट है और इसका ऑपरेट होगा। और ऑपरेट करने के लिए उसने क्या रिकमेंड किया है? जनरल हॉस्पिटल में ही होगा? नो, उसने बोला कि जी अगर आप जनरल हॉस्पिटल के ये जो पिन्स है ना यहाँ पे करवाते हैं ना, तो ये वहाँ पे एक प्रोसीजर है, तो पॉसिबल है कि इसका 3 महीने भी लग सकती हैं टाइम आते हुए, वो 2 महीने भी लग सकती हैं। लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको फौरन जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में करता हूँ, मसूद हॉस्पिटल में, आप वहाँ पे ले आएँ। आपके पैसे जो है ना वो कह लीजिए कि 2 लाख रुपए का खर्चा होगा, फिर एग्जैक्ट इसने बताया जी 1,68,000 लगेंगे। 84 आप हमें नकद दे दीजिएगा और बाकी हम आपके ना हेल्थ कार्ड से काट लेंगे। अच्छा, ये हमें उसने एक जानसा दिया। सही। अच्छा, हाँ, वो हम अपनी बहन को उस वक्त मना भी कर रहे थे कि भी इसको जरा ना किसी और डॉक्टरों से भी ना हम लोग ले लें तजवीज़, लेकिन वो इस चीज़ पे ना खुश हुई थी कि मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाने पड़ेंगे। हाँ, इस डॉक्टर ने बेसिकली और उसने आपको ऐसे बताया कि हर चीज ओके है, सिर्फ छोटा सा ऑपरेट होगा, 1 महीने में आपको याद भी नहीं रहेगा आपके साथ क्या मसला था। और उसने बोला कि ये 15 से 20 मिनट का ऑपरेट होगा, सिंपल। अच्छा,
और वो जो था ना उसने कह लीजिए कि आपको ऑपरेशन के लिए किस हॉस्पिटल बुलाया गया? प्राइवेट मसूद हॉस्पिटल, ये वहाँ पे ये जो डॉक्टर जुबैर जो जनरल हॉस्पिटल में मुलाजिम है, वहाँ भी प्राइवेट जॉब कर रहे थे? ये वहाँ पे यहाँ से बेसिकली ये मरीजों को घेर के और ऑपरेशन वहीं पे करता है, और अपने एजेंट छोड़े हुए हैं? अपने एजेंट उसने छोड़े हुए हैं, और बाकायदा तौर पर पिंस में भी प्राइवेट कमरे हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं ये करते प्राइवेट। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि ये एक ऐसा मामला हमने देखने में आया कि ये बंदा पहला जो ऑपरेट करता है ये अधूरा करता है। अच्छा। उसके बाद कुछ अरसे के बाद 5-10 दिन के बाद जिस वक्त कॉम्प्लिकेशन आती है ना, तो फिर ज्यादा चार्जेस हो जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि मसला ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, ये आपको ले जाते हैं, आपकी बहन को वहां पे ले जाते हैं, ऑपरेट कर देते हैं, उसके बाद बताइए कि आपको कैसे पता चला यार ये तो ऑपरेट खराब हुआ है? अच्छा, ये हुआ ये कि जिस वक्त ये ऑपरेट कर देता है उसके दूसरे दिन ही हमें ना वहाँ का स्टाफ बोलता है कि ये अपना रुशीना को छुट्टी हो गई। अच्छा। आप डिस्चार्ज शीट हमें कहते हैं ये बना रहे हैं, हाँ। तो आप इसको ना लेके चले जाएं। अच्छा। वो हम एक मरतबा हैरान हुए कि ये एक दिमाग का हिस्सा है, हसास इसने ऑपरेट किया है। तो अभी तो ये लंबरडेन बैग लगा हुआ है जख्म वाले हिस्से पे, इसका पेशाब का बैग लगा हुआ है। इस हालत में गनूदगी में ये है, इसको कैसे लेके जाएं? डॉक्टर से रब्ता करते हैं और डॉक्टर फोन पे बोलता है वो कौन सा ऑपरेशन, उसको यही नहीं पता मैंने कल किस मरीजा को ऑपरेट किया है। अच्छा। वो इतने ज्यादा ऑपरेट करता है ये बंदा। अच्छा। उसको यही नहीं याद, फिर इसको याद या नहीं कराते, कहते हैं मैं आता हूँ। ये 2 घंटे बाद आता है, कहते हैं जी ये छोटा सा ऑपरेट है, इसका सिर्फ और सिर्फ घर में आप इसको उसको लिटा देना उल्टा जिस वक्त आप इसको लिटा देंगे ना, तो बस इसकी यही है 7 दिन के बाद आके मुझे आप इसको ना चेक करवा लीजिएगा। और सर 4 दिन गुजरते हैं तो इसका जो लंबरडेन बैग जो जख्म वाले हिस्से पे लगा होता है ना, वो हालांकि स्टिच हुआ होता है। अच्छा। बाद में हमने ये सारी चीज़ें तहकीक की ना, जी। वो इसने पता नहीं ये कितना नाजुक सा लगाया हुआ था, ताकि इसकी प्लानिंग थी पूरी कि मैंने इसका ना दोबारा ऑपरेट करना है। अच्छा, चौथे दिन में बाद ना वो बैग उतर जाता है। अच्छा। जिस वक्त बैग उतर जाता है तो हम इससे रब्ता करते हैं कि जनाब बैग उतर गया है, तो हम आपके पास आ रहे हैं। इसने बोला कि मसूद हॉस्पिटल आ जाए। मसूद हॉस्पिटल जाते हैं, ये बैग वाले हिस्से पे ना स्टिच लगा देता है एक छोटा। अच्छा। स्टिच लगा के हमें फारी कर देते हैं। बाद में कहते हैं इसका जख्म बहुत अच्छा जो है ना रिकवर हो रहा है। उसके बाद तकरीबन 4-5 दिन और गुजरते हैं, वहाँ से ना पानी रिश्ता है। अच्छा। हम लोग इसको इन्फॉर्म करते हैं। वो जिस वक्त पानी हम देखते हैं ना, पट्टी जिस वक्त चेंज करते हैं तो बहुत ज्यादा पानी जो है ना इसके अंदर से निकलता है। जी। और पानी निकल की ये रफ्तार होती है जैसे कोई नल नहीं खोल देते। अच्छा। हाँ जी, इस तरह जो है ना वो हम इसको बताते हैं। वो पानी जो है वो दिमाग का कोई रास्ते से आ रहा फिर बाद में पता चला ना हमें। यहाँ आपकी रिपोर्ट में CSF उसको कहते हैं। हाँ जी। यानी कि वो कोई पस नहीं थी, कोई ऐसा नहीं थी। वो जो इसने कट लगाया है ना, कट लगाया, बाद में फिर एक दोस्त से उनके जरिए इसको कॉल करवाई है। ये फिर वहाँ पे उस कॉल में ही कुदरतन ये माना है कि हम वहाँ पे स्टिच नहीं लगाते, क्योंकि वहाँ पे ब्रीक लेयर्स होती हैं। ओके। और दुनिया का कोई भी ऐसा ऑपरेट नहीं होता कि जो इनसाइड द बॉडी कट लगाया जाए और उसको स्टिच करने के बगैर ऊपर वाले हिस्से पे स्टिच कर दिया जाए। ये सबसे बड़ी जो है ना, ये कह लीजिए कि पहले अंदर वाली जो लेयर्स होती हैं उनको स्टिच किया जाता है, तो फिर बाद में ऊपर वाले मास्क को किया। इसने ऊपर वाले मास्क को स्टिच किया, अंदर वाले कट जहाँ पे लगाया उसको स्टिच नहीं किया। उसके नतीजे में CSF जो दिमाग का पानी होता है ना, वो लीक होना शुरू हो गया। वो जिस वक्त लीक होता है, लीकेज की इतनी मिकदार होती है कि हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स में जिस वक्त वो दोबारा एडमिट होती है ना, तो यहाँ पे हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी लिखा हुआ है कि 500 to 600 ml पर डे उसका CSF लीक हो रहा है। और इतनी मिकदार में किसी पेशेंट का लीक होना और वो मुतवातर महीना सवा महीना लीक होता रहे, तो CSF के बगैर नर्वस सिस्टम डैमेज है। यानी कि इतनी ज़हीन बच्ची के जो CSS की तैयारी कर रही हैं, वैसे वो बहुत अच्छी पढ़ाई में रही हैं और उन्होंने एक सरकारी ऑफिसर बनकर आवाम की खिदमत करना था, मगर ये इस कसाई के हत्थे चढ़ने के बाद वो अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठी हैं। और जनाब देखते ही देखते वो इतनी खूबसूरत लड़की जो है वो एक दफ़ा एक मुर्दा सी उनकी कैफियत हो जाती है, हालत हो जाती है, चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो CSF जो इसको कहा जा रहा है, वो जो पानी होता है, उसके बाद उनका ब्रेन जो है वो एक तरह का डेड होना शुरू हो गया। वो डेड होना शुरू, ये जिस वक्त इसको हमने बोलते हैं ना कि CSF बहुत ज्यादा लीक हो रहा है, ये हमें पिंस में दोबारा 2 ऑप्शन देता है कि इसका जी मुझे लगता है कि दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा। सही। अगर आपने मसूद हॉस्पिटल में ऑपरेट करना है तो इसका 2 लाख रुपए मजीद चार्ज करूंगा। अगर आप कहते हैं तो इसको पिंस में मैं एडमिट करवा के तो वहाँ पे मैं दोबारा इसका ऑपरेट कर देता हूँ सरकारी खाते में। अब हमने 2 डॉक्टर से ना यहाँ से अपने लोकल मोहल्ले के डॉक्टर से एक कंसर्न किया कि जनाब सेकंड ओपिनियन बंदा लेता है। उन्होंने बोला कि जी इसको ना इस वक्त आप पैसों को नहीं देखें, अगर ये प्राइवेट आप करवाते हैं ना, वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ सिंगल बंदा होगा।
लेकिन अगर ये पिंस के ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं ना, हाँ। तो वहाँ पे एट अ टाइम 3 से 4 सर्जन मौजूद होते हैं। ओके। जिससे ये होगा कि अगर इस बंदे से कोई लाइल्मी की वजह से, कोई ना तजर्बाकारी की हाँ, वजह से बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो ये अपने किसी कुलीग को बुला के ना वो फौरन कह देगा कि जनाब ये मेरी हेल्प कर दें। तो इसमें ये होगा कि बच्ची का जो है ना ये मामला हल हो जाएगा। हमें भी एक चीज़ लगी कि ये ऑथेंटिक बात है। हमने इसको बोला कि हम पिंस में लेके आते हैं और आप इसका फ़ौरन ऑपरेट करें, क्योंकि ये CSF जितना लीक हो रहा है ना, तो ये खतरनाक है। और इस मामले को तकरीबन 21 से 22 दिन गुजर चुके थे। सही। तो उसका जो है ना CSF कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब इस बंदे ने जो है ना उसको जिस वक्त बुलाया, हमें एडमिट करवा दिया। एडमिट करवाने के बाद ये रात को हमने इसको फ़ोन करते हैं कि जनाब आपने सुबह से रुशीना को बुलाया, तो उसका अभी तक आपने ऑपरेट नहीं किया। कहता है ये थोड़ी देर रुके, मैं अभी आपको ना कॉल करता हूँ, मैं ज़रा बिजी हूँ। अच्छा, इतनी देर में आधे घंटे के बाद हम रुशीना को कॉल करते हैं, तो वो कहती है अभी एक डॉक्टर ने ना मुझे लंबरडेन बैग जो ना दोबारा लगा दी है। वो अच्छा, ऑपरेट नहीं किया, उसी जख्म पर फिर वो बैग पे बैग लगा रहे हैं। बैग उसी जगह पे इसे दोबारा बैग लगा दिया। वहाँ से CSF जो है ना वो बैग के अंदर आना शुरू हो गया। अच्छा, जिस वक्त आना शुरू हो गया तो वो मेडिकल रिपोर्ट्स जो डेली, अच्छा इसने ये सारा कुछ करवा के खुद बड़ी जुमा हो गया। अच्छा, दोबारा इसने मरीज को टच भी नहीं किया कि भी मैं जाके पूछूं कि मरीज किस हालत में है। अगर पैसे दे देते तो शायद ये वो करते। अच्छा, दोबारा जो है ना वो डेली CSF लीक होता जाता है और लीक होते होते कम होते होते एट द एंड वो 350 ml पे आ जाता है। ये उसका ब्रेन, वो जो लंबरडेन बैग है ना वो निकाल देते हैं। जिस दिन ये लंबरडेन बैग निकालते हैं, ये कहते हैं कि जी ये जख्म हील हो गया। हील कैसे होना था? अंदर तो कट लगा, वो स्टिच ही नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, तो हील कैसे होना था? वो जनाब अली जिस वक्त इन्होंने वो CSF की मिकदार कम होते होते बिल्कुल 250 ml पे आई है, वो मरीज़ा जो रात को जो थी ना वो पैरालाइज हो जाती है। जिससे पैरालाइज हो जाती है वो हम फौरन इसको, यानी कि दिमाग काम करना छोड़ जाता है, वो बैलेंस खत्म हो जाता है बॉडी का। अच्छा, जब ये हो जाता है सारा कुछ और उनकी डेथ हो जाती है, अच्छा तो आप घर ले आते हैं उसको? नहीं, वो 21 दिन जो है ना वो फिर ICU में रहती है और वेंटिलेटर पे। मैं वज़ीर आला पंजाब, DG हेल्थ और ये पंजाब PMDC के जो चेयरमैन हैं, इन आपकी तवज्जो से इनको कहना चाहता हूँ कि ये बंदा इंसानी ज़िंदगियों से खेल रहा है। खुदारा इस बंदे को फ़ौरन नौकरी से सस्पेंड करें, क्योंकि इसको पेशेंट जो हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से मिल रहे हैं। बाहर इसको कोई नहीं जानता कि ये बंदा कौन है। ये डॉक्टर ज़ुबैर अहमद ख़ान, ये पिंस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी साइंसेस का यूनिट 3 का सीनियर रजिस्ट्रार के तौर पे ये काम कर रहा है। इस बंदे को खुदारा इसके हाथ रोकें, ताकि ये इंसानियत के लिए इस वक्त बहुत ख़तरा बना हुआ है। और जो भी बंदा खुदा ना खास्ता इसके पास पहुंच जाता है तो समझ लें कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने का वो मेहमान है इस दुनिया में।